Hi guys, welcome back to my YouTube channel That Pretty Aurora. So guys, this is part 2 of my travel vlog from Bangkok to Bali. We have reached Bali airport and before the immigration process we were collecting our luggages. इतनी भीड़ थी गाइस एयरपोर्ट पे, लग रहा था सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से सिर्फ बाली आ गए हैं घूमने के लिए. And I was very excited because this is our first time in Bali and I can't wait to explore this city. So yes, I'll be showing each and everything what all I did in Bali. हम कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी. So stay tuned and this is a really long vlog guys. So आप पूरा देखना, बीच में कहीं भी मत जाना. Can you see my happiness? So guys, it's about the next day. We went to Canggu Center which was nearby our hotel and हम यहाँ पे आ गए थे एक्सप्लोर करने कि बाली की मार्केट्स कैसी होती हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, बीड्स, क्लोथिंग, बैग्स, शूज़ एंड क्यूट हेयर क्लिप्स. बहुत सारी एक्सेसरीज अवेलेबल थी, गॉगल्स थे, सब कुछ यहाँ पे था गाइज. एंड वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में, इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं था. सो गाइज यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की थोड़ी बहुत और फिर हम यहाँ से निकल चुके थे दूसरी प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए. वॉकिंग डिस्टेंस पे वी सॉ अ ब्यूटिफुल ह्यूज बीच जहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे थे गाइस. सो हम भी यहाँ पे आ गए एक्सप्लोर करने के लिए बिकॉज वी वांटेड टू हैव लंच नियर बाई बीच. तो हम यहाँ पे आ गए एंड आप देख सकते हो इट्स सो ब्यूटिफुल. मैनी पीपल वर गोइंग फॉर सर्फिंग गाइज. मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाया है. ये बीच पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे फॉर वाटर स्पोर्ट्स सर्फिंग के लिए. एंड देन वी ऑर्डर्ड अ नाइस वेजिटेबल पिज़्ज़ा फॉर अस बिकॉज वी वर सो हंग्री. वी ऑर्डर्ड सम ड्रिंक्स ऑल्सो एंड ये सब करके हम यहाँ से निकल चुके थे फॉर आर विला. So guys, let me give you a tour of our beautiful and huge villa in Canggu. This is our first stop and आइए मैं आपको देती हूँ ये विला का tour. So this is the living area guys. Just look at the kitchen. I was so impressed. सबसे पहले ग्लांस में ये जो ओपन किचन बना हुआ था यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल था. सो गाइज लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट फ्लोर. पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं, उसके बाद आपको सेकंड फ्लोर पे लेके जाऊंगी, देन ग्राउंड फ्लोर. सो गाइज दिस इज़ द फर्स्ट रूम ऑफ द विला विच इज़ सो ह्यूज. आप देख सकते हो यहाँ के सीलिंग सब कुछ वुडन फ्रेमवर्क से बना था एंड दिस इज़ द वॉशरूम स्पेस. सो हर एक बेडरूम के साथ एक अटैच्ड वॉशरूम था. एंड गाइज जस्ट ऑपोजिट टू दिस रूम देयर वॉज अनदर रूम. दिस रूम वॉज द मोस्ट एस्थेटिक ऑफ देम ऑल. इतना प्यारा रूम था ये कि मैंने बोला कि मुझे इसी रूम में स्टे करना है. एंड जस्ट लुक एट आवर वॉशरूम गाइज. नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स विद डिफरेंट डिज़ाइनर लाइटिंग्स एंड स्पेसेस एज वेल. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज टू द सेकेंड फ्लोर. तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ टेरेस एरिया में. टेरेस में भी एक छोटू सा किचन स्पेस बना हुआ था अगर किसी को ऊपर बारबेक्यू करना है या कुछ खाने पीने का काम करना है. सो ऊपर भी आप देख सकते हो किचन स्पेस था एंड इसके जस्ट ऑपोजिट एक रूम था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था. ये भी काफ़ी ह्यूज रूम था. एंड गाइज दिस इज़ द वॉशरूम एरिया. सो ईच एंड एवरी वॉशरूम हैड वन स्पेसिफिक स्पेस फॉर शावर एंड इट वॉज सो एस्थेटिकली बिल्ड कि मैं आपको बता नहीं सकती. ये देखो आप, बेड का डिज़ाइन, सीलिंग, एवरी थिंग वॉज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी रूम. So guys, this is the room of the ground floor. It had jacuzzi and a private pool as well. So guys, this villa has 4 rooms, one private pool and a jacuzzi with open kitchen. This was our first stay in Canggu and then we left for Luna Beach Club. It is perched on the cliffs of Tabanan's breathtaking coastline. So guys, this Luna Beach Club has its own pick and drop facility which is very impressive. And now I'm going to give you a tour of this entire beach club. So guys, this is a stunning bamboo architectural
Centerpiece Restaurant, 369 with panoramic ocean views and upscale eats. And guys, this is the main beach club. It has cliffside pool decks with stunning sunset views over the Indian Ocean. It has gardenia tree pods, which is a playful lounge space. So guys, the vibe was so good, and then we headed towards the private beach area. इतने crystal clear water and the sand was black. And guys, trust me, I saw the most amazing sunset of my life at this beach. Crystal clear waters plus black sand. What a combo. मज़ा ही आ गया यहाँ पे तो पूरा दिन स्पेंड करने के बाद वी वर सो हंग्री दैट वी ऑर्डर्ड फूड एंड खाना खाने के बाद देयर वाज अ नाइट फायर शो विच वाज गोइंग टू हैपन एट द लूना बीच क्लब. सो ये देखिए. We had such a great time at the Luna Beach Club. It had everything. I mean everything. So guys, you must visit here if you are coming to Bali. काफ़ी लेट हो चुका था, so then we decided to go to an Indian restaurant बाली में, and we found this gem of a place, Aunties. यहाँ पे guys हमने जो इंडियन खाना खाया है दबा के, I can't even tell you, we were satisfied. Guys, now it's time to head to another destination, another island in Bali. So we left Canggu in a bus and we are heading towards the airport to travel from one island to another. So आप देख सकते हो यहाँ पे भी कैसे लाइनें लगती हैं. आपको प्रॉपरली टिकट्स परचेज करनी होती हैं. देन यू गेट ID कार्ड्स बोट में बोर्ड करने से पहले, उसके बाद ही आप बोर्ड कर सकते हो. एंड देन यू कैन ट्रैवल फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर. सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसीजर गाइज. अगर आपको कॉस्टिंग वगैरह सब पता करना है, सो यू कैन just put a comment below and I'll give you the entire info. How much does it cost to travel from one island to another by boat? तो गाइज हमें 2 घंटे लग गए टू रीच टू दिस आइलैंड एंड इट वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो जब तक मेरे सारे फ्रेंड्स लगेज निकाल रहे थे फ्रॉम द बोट, आई वॉज बिजी कैप्चरिंग द सरियल व्यू. इतने सारे पैसेंजर्स निकल रहे थे अपने अपने लगेज लेके. अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेके आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ आए हैं. सो वी आर इन गिली त्रवंगन. इट्स अ ब्यूटिफुल आइलैंड गाइज. यहाँ पे कोई व्हीकल्स, कोई कार्स नहीं चलती हैं. यहाँ पे सिर्फ हॉर्स कार्स चलती हैं एंड बाइसिकल्स. ये बहुत छोटू सा आइलैंड है बट यहाँ पे आपको
लगेज अगर अपने होटल तक लेके जाना है, आपको खुद जाना है, तो आप या तो बाइसिकल से जा सकते हो या तो आप हॉर्स कार्ट बुक कर सकते हो. एंड दिस इज़ आवर रिजॉर्ट वेयर वी आर स्टेइंग. इट्स अ फ्री resort in Gili Travangan. It's one of the luxurious 5-star properties here. And just nearby our resort, there was a cool foam party going on. मैंने ऐसा कभी अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं था. So this was my first time. Foam party होती क्या है वो भी मुझे नहीं पता था. But here I got to know. So guys, this resort is located right by the tranquil beach front. If you love sunsets and beaches, this is your Gili base. The vibe here was casual, social and fun. So come, let me give you a tour of our room. So guys, each room is stylish and spacious. Every room had air conditioning, free Wi-Fi, indoor rain shower, and a private balcony outdoor space. It gives you altogether a tropical comfort. So guys, after spending half of the day in our resort, we finally headed towards the beach and this was the night scene at the beach. We were so shocked. यहाँ पे एक मूवी चल रही थी guys and the people were so hooked. I mean the entire beach was so crowded, so packed. And then we ordered a lot of pizzas, pasta because we were so hungry. And फिर हमने मूवी देखी and खाना खाया. उसके बाद हमने ये पूरा बीच एक्सप्लोर किया. वी वर रिलैक्स बाय दैट टाइम एंड देन हमने देखा सब लोग जा रहे थे एंड ये पूरे आइलैंड में गाइज सब ने अपनी अपनी बाइसिकल्स को ना लॉक किया हुआ था. सो पीपल वर अनलॉकिंग देयर बाइसिकल्स एंड दे वर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स देयर रिजॉर्ट्स एंड होटल्स. बट हमने स्कूटीज रेंट पे ली फटाफट और हम निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए. दिस इज़ द नाइट सीन्स इन द आइलैंड गाइज. इतनी नैरो रोड्स थी एंड रोड्स के दोनों साइड इतने सारे पार्टी प्लेसेस वेयर यू कैन चिल एंड हैव अ गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्स्ट मॉर्निंग इन द आइलैंड वेयर वी वर हेडिंग टूवर्ड्स स्नॉकलिंग. तो स्नॉकलिंग के लिए एक दूसरे एरिया में जाना होता है वेयर यू कैन गेट सर्टिफाइड trainers along with you and you can go deep inside the water. They will show you 3 sites underwater एंड उनके सुपरविजन के अंडर आप स्नॉकल करते हो. आई हैवंट एडिटेड एनीथिंग गाइज बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू बाली थ्रू माई लेंस, थ्रू माई वीडियोज़. एंड हियर आई एम एन्जॉइंग माई फ्रूट सैलड बिफोर गोइंग फॉर स्नॉकलिंग. सो ही वॉज आर ट्रेनर. सो हमने एक बोट ली एंड बोट से ही हमें बीचों बीच आइलैंड के ले जाते हैं. एंड उसके बाद आई सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल टर्टल who just came to say hi to us and it made our day. And she's my sister. She knows how to swim. So सारे लोग इसके साथ चले गए deep inside the water to see the main sights. And I was up in the boat recording all of their videos. So guys, this was all about the next day. I got dressed up and I went straight away to the beach. And then at the night, we came here to see the fire show done by a brave woman. She entertained all of us and we had our dinner here at Bora Bora. And then after the fire show got completed, she met us outside. And आप सुनो इसने मेरे बारे में क्या क्या बोला उस दिन. And Tanya, waiting someone to tell you how wonderful you are. Thank you so You're much. the only one. Thank you. Your life, wonderful, incredible, and amazing. Wow, so Great. kind of you. Smile. So kind I'll of you. be alright. I'll be okay. Thank you. Bye-bye. After spending few days, which will be memorable for life, I must tell you. And then we straight away headed towards another destination, which is Ubud. So we took a boat again and we left Gili and now we are here at Ubud. This is another island in Bali. So guys, Bali has a lot of islands. So आपको बोट लेनी होती है एंड बोट से आपको वो आइलैंड पे जाना होता है. एंड हियर वी आर एट ओमा बाली. सो वी स्ट्रेट अवे came to this beautiful place. It has a waterfall, it has a pool, it has everything, so much greenery around. And this was the most exotic place which I saw in Bali.
This was my first time in Bali that I saw a huge waterfall and a swing as well. So यहाँ पे सब कुछ था. We were so hungry after our 2 hours of travel by boat from Gili to Ubud that we ordered so much food जो तुरंत फिनिश हो गया बिकॉज सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. सो गाइज, ओमा बाली डे क्लब इज़ वेरी फेमस हियर इन उबुद. सो वी डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम ऑफ आवर्स. हम लोग डायरेक्टली बोट से उतरे, हमने बस ली एंड हम फटाफट से आ गए ये प्लेस पे टू स्पेंड द होल डे हियर. एंड शी इज़ माई सिस्टर एन्जॉइंग एट द पूल. एंड I haven't vlogged about other friends because सबकी अपनी privacy होती है, so I do not want them to come in front of the camera if they are not comfortable. So yes, and this is all about the evening scene here. And to our surprise, it started raining so heavily कि हमने decide करा कि हम फटाफट अपने विला में जाते हैं. सो गाइज़, वी हैव फाइनली रीच्ड आवर विला. एंड रात के टाइम पे आपको इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, बट मॉर्निंग हाफ का भी मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में. सो दिस इज़ आवर उबुद विला. It was so huge, so good. It's our private villa with a private pool. And now I'm going to show you the living area. So see, this is the living space. यहाँ पे टीवी, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी सब कुछ था यहाँ पे. ओपन किचन भी था. एंड दीज आर द 2 bedrooms. इनके साथ अटैच्ड वॉशरूम भी है. लुक एट द कलर टोन्स गाइज. एंड दिस इज़ अनदर रूम जो मेरे फ्रेंड्स ने ले लिया था. इट इज़ ह्यूज. So after getting freshen up, we left to have dinner and we found a very nice Indian restaurant to have wholesome dinner. ये आप देख सकते हो. This is the Ubud market at night. So guys, like I promised, I'll show you the day view also of our villa. So here it is. ये देखिए सुबह के टाइम पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. गाइज, हम अपने विला से निकल के आ गए थे रेस्टोरेंट एरिया में जहाँ पे बफे लगा था. एंड फटाफट से ब्रेकफास्ट करने के बाद वी गॉट रेडी एंड लेफ्ट टू एक्सप्लोर उबुद फॉर द एंटायर डे. सो येस, वी हैव लेफ्ट इन आवर मिनी बस and we went directly to Tirtha Empul Temple. It was built in 962 AD. It is one of Bali's most sacred water temples, famous for its ancient purification ritual. It's not just a tourist attraction but a living temple, still used for daily prayers and ceremonies. This holy water temple believes to cleanse negative energy and is surrounded by lush greenery with traditional Balinese gates, stone carvings and incense in the air. So guys, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये famous Bali swing. And I have captured Alas Harum rice fields and rock bar कैफ़े एवरीथिंग इन माई प्रीवियस व्लॉग. सो डू चेक इट आउट. अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखो. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ टूर ऑफ आवर लास्ट विला इन चांगू. सो हम अपनी मिनी बस से फिर आ गए थे चांगू में बिकॉज यहीं से हमें अपनी फ़्लाइट लेनी थी वापस पुणे के लिए. सो गाइज, दिस इज़ आवर मोस्ट लग्जूरियस विला ऑफ द एंटायर ट्रिप. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आउट ऑफ ऑल द स्टेकेशंस जहाँ का भी मैंने आपको टूर दिया है, आपको सबसे बेस्ट विला और रिजॉर्ट कौन सा लगा जहाँ हम रुके थे बाली में. जस्ट लुक एट द रेस्टरूम गाइज. द वॉशरूम इज़ एवरी गर्ल्स ड्रीम वॉशरूम. Just look at the room guys. It is so huge, so spacious and just look at the bed. यहाँ के रूम्स बहुत बड़े बड़े थे एंड द टोन्स, द ब्राउन, द सिल्वर, द गोल्ड टोन्स वर सो कूल. एंड दिस इज़ द वॉशरूम एरिया ऑफ आवर रूम. And this is the kitchen,
आई मीन जस्ट लुक एट द किचन गाइज, इतना बड़ा किचन। हम कुक तो कुछ करने वाले थे नहीं, हमने बस मैगी एंड कॉफ़ी बनाई बस। एंड दिस इज़ द आउटर स्पेस बैठने के लिए, जहाँ पे यू कैन जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स एंड टॉक फॉर आवर्स। सो हमारा विला ही इतना बड़ा था कि हमें अपने विला से कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट हम जब बाली आए हैं तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। सो वी स्ट्रेट अवे हेडेड टूवर्ड्स द वर्ल्ड्स फेमस फिन्स बीच एंड जस्ट लुक एट इट गाइज, the most famous and happening party places in Bali. Fins has to be one of these, and we came here just to experience the hype. And I must tell you, it's worth the hype. हम काफ़ी late पहुँचे and Fins get closed by 9:30, which is very early. But still we enjoyed the night and went to our luxurious villa again to spend the night there, and we left early morning to catch our flight. We had the most amazing time in Bali guys, with all my friends and my sister, and this trip is going to be memorable for life. गाइज अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ एंड का वीडियो ज़रूर देखना। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम अबव. From my flight, I have captured the most surreal view. When we were leaving from Bali, just look, यहाँ पे ships दिख रही थी नीचे, and ऊपर मुझे volcano crown भी दिखा, which I am zooming right now to show you guys. Just look at it. Guys, मैंने बहुत मेहनत करी है एडिटिंग करने में इतना बड़ा vlog first time. So please do like, share, comment and subscribe. It will be a great motivation for me. Love you all. Bye bye.